मुनीराम जी सारे हमारे को सूचना मिली थी बाजार में गोली चल गई। हम मौके पे पहुंचे तो ज्वेलर्स की दुकान पर गोली चली है। जो सामान दुकान में और बाहर बिखरा हुआ है, खाली खालतूस जो हमारे को मिले हैं मौके पर, देसी कट्टा है काउंटर के पास, काउंटर टूटा हुआ है। और इन्हें बाज़ार के लोगों ने बताया भाई i20 गाड़ी के में अरे यार इनसे लगातार वार्ता के बाद जो हम लोगों के द्वारा आश्वासन पहले भी दिया गया था, जितने भी हमारे मुलजिम हैं इनकी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और जो विधि सम्मत इसमें कार्रवाई है पुलिस इसमें ऑलरेडी कर रही है और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। दूसरा, इनकी कुछ मांगें कंपनसेशन को लेकर थी, उस संबंध में शीर्ष अधिकारियों से बात भी हुई है, वार्ता हुई है। उस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा करी जाएगी। हाँ, इसको भी छोटे बच्चा खाली इसको सब्जी मान रहे हैं। हटाइए इसे, हटाइए। बाजरा खरीदो, 250 रुपए प्रति क्विंटल बाजरा खरीदो, बाजरा खरीदो, बाजरा खरीदो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा बाजरा खरीदो, किसानों का भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएपी खाद पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान
मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा बाजरा खरीदो, MSP पर बाजरा खरीदो, भावंतर का झुंझुना वापिस लो, MLA हमारा बाजरा खरीदो, MLA साहब हमारा बाजरा खरीदो, 250 में बाजरा खरीदो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे आ जा। बाजरा नहीं खरीदने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाजरा नहीं खरीदने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। MSP पर बाजरा खरीदो, MSP पर बाजरा खरीदो, MSP पर बाजरा खरीदो, भावंतर का झुंझुना वापिस लो, भावंतर का झुंझुना वापिस लो। इनकलाब जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा रेवाड़ी बड़े दुख के साथ की तरफ से तमाम प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से प्रस्ताव पास करता है कि जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने वोट देकर चुना, आज वो जनता और उसके प्रतिनिधि किसान संगठनों के जनसाथी बाजरा की समस्या को लेकर उनके पास मिलने के लिए आए। देखा कि एक्चुअल में तो प्रैक्टिकल में तो किसान नुकसान में है नहीं। अब ये चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि आपने बेरा किसी खेत में 4 क्विंटल हुआ है, किसी खेत में 5 क्विंटल हुआ है, हम तो 9 क्विंटल के पैसे दे रहे 600 के हिसाब से। अगर 600 को आप अगर उससे गुना करेंगे तो भी आज 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल जा रहा है। सर, इसको लेके मेरा काउंटर सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि किसान नुकसान में नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन मान लीजिए 1300 रुपए किसी का बाजरा बिका है मंडी में, 600 रुपए आपने उसको भावांतर के जो, यानी कि पर क्विंटल उसको नहीं मान लो मत, ये एक्चुअल में देखो, क्योंकि मेरे यहाँ 1600 रुपये परसों मंडी का भाव था, मेरे कोसली में 1600 रुपये फंड ने खरीदा और वेयर हाउस खरीद रहा है। तो आज वो भाव को मेंटेन करने के लिए हम मार्केट में आए हैं। अगर वो भाव मेंटेन रहे और खाद की बारे में भी हमने किस तरह से मारामारी हमने 1 महीना पहले आशंका जता दी थी कोई खाद इस बार समय से, उसकी सूचना भी और ज्ञापन भी हमने दे दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने कहा था इसमें सुधार करेंगे और वो समय समय पे हुआ भी है। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन ये करना चाहूँगा कि भाई सिरसों का समय है, सिरसों के लिए खाद ले लीजिए। गेहूं का समय बोने का अभी 10-15 दिन बाद है, तो क्योंकि उसमें भी कई बार शॉर्टेज होती है, जब मारामारी ज़्यादा अभी दिखाई देती है। शॉर्टेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है, लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही है। नाराज किसान को कैसे संतुष्ट करेगी सरकार? नाराज किसान को संतुष्ट कैसे करेगी सरकार? संतुष्टि में लग रही है सरकार, तो सभी किसानों को खुश करने में लग रही है। मेरी सरकार ने इस 7 साल के समय में जो MSP बढ़ा वो सबसे ज़्यादा बढ़ा। जो हमारे मुआवजा दिया पूरे देश में कहीं नहीं है। आज मुआवजा हमारा 12,000 रुपये है। जो किसान के सहयोग निधि थी बिजाई के समय 6,000 रुपये डालने का काम हमारी सरकार ने करा। आज गन्ने का रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारी सरकार ने गन्ने का रेट, सभी फसलों का आपने देखा बीमा हमारी सरकार ने करा है। और फसल का ही बीमा नहीं बल्कि पशु का भी बीमा करने का काम, जोखिम फ्री किसान को बनाने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। और आप नज़र पसार के देखना, कोई सरकार भी 11 फसलें अगर कोई स्टेट की सरकारें खरीद रही हों तो मुझे बता दे केवल 2 फसल खरीदती हैं, गेहूं और आपका चावल धान, क्योंकि वो राइट टू फूड में सेंटर हमारी केंद्रीय सरकार उसको खरीदती है। स्टेट सरकार में तो ये हमने 11 फसल हम खरीद रहे हैं, कोई स्टेट में नहीं। तो भाई राज्य तो होना ही पड़ेगा। जब सरकार किसानों के पक्ष में सारे काम कर रही है तो अब इसमें तो मुझे कहना नहीं ज़रूरत है भाई राजी नहीं है, किसान भी राजी हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारे किसान हो गए। विधायक जी, एक लास्ट सवाल ये कि जो आपके हलके में काफी बड़े इलाके में पानी भरा हुआ है खेतों में, कोई सरकार भी 11 फसलें अगर कोई स्टेट की सरकारें खरीद रही हों तो मुझे बता दे केवल 2 फसल खरीदती हैं, गेहूं और आपका चावल धान,
क्योंकि वो राइट टू फूड में हमारी केंद्रीय सरकार उसको खरीदती है। स्टेट सरकार में तो ये हमने 11 फसल हम खरीद रहे हैं, कोई स्टेट में नहीं। तो भाई राजी तो होना ही पड़ेगा। जब सरकार किसानों के पक्ष में सारे काम कर रही है, तो अब इसमें तो मुझे कहना नहीं ज़रूरत है भाई राजी नहीं है, किसान भी राजी हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारे किसान हो गए। विधायक जी, एक लास्ट सवाल ये कि जो आपके हलके में काफी बड़े इलाके में पानी भरा हुआ है खेतों में, मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते पहले जब बैठक की थी तो उसमें निर्देश भी दिए थे कि पानी को निकासी की जाए, अधिकारियों को कहा था, लेकिन धरातल पर उसका नहीं देखिए, निकासी भी हुई है, ऐसा नहीं है कि निकासी नहीं हुई। जहाँ जहाँ पानी की कंप्लेंट आई वहाँ हमने मोटरें भी लगवाई और इलाके से पानी भी निकलवाया। लेकिन पानी इस बार बहुत आयत में था, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगातार निरंतर बारिश हो रही है। 3 दिन खाली रहती है तो अगले दिन फिर आ जाती है। कल भी बारिश होगी, परसों भी बारिश होगी, अब आज भी बता रखी है। तो आजकल बारिश आपको पता है 2 महीने से रुकी नहीं, और बारिश की वजह से कई समस्याओं ने जन्म लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हमने कोशिश करी है, एक तरफ तो आप कहते हो भाई पानी भर गया खेतों में, एक तरफ कहते हो जी बाजरा बिक नहीं रहा। तो दोनों तरफ 2 चीज़ें नहीं चलती ना, या तो पानी भर गया या तो फिर या फिर बाजरा ही बिके। तो 2 चीज़ एक साथ ना चलाओ ना। जो मेरे पक्ष की बात हो वही मैं कहूँ, ये भी